नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लैब से आज आ गए हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में। आज हमारे साथ हैं युवा प्रतिनिधि शंकर कुमार गोइत जी उर्फ गोप जी। आपका स्वागत है भूमि न्यूज लैब में। धन्यवाद कार्तिक जी। सबसे पहले मैं आपके भूमि न्यूज लाइव के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूं। साथ ही जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के सम्मानित क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं। एवं मैं कार्तिक जी आपको भी इस नव वर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके चैनल के जो भी दर्शक है, एक बार पुनः सम्मानित क्षेत्रवासियों को भी नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला पर्व सरस्वती पूजा की भी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? कार्तिक जी, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा घर हुआ गोइत परसाही, जो खोटौना प्रखंड के अंतर्गत परसाही पश्चिमी पंचायत में स्थित है। और मेरा नाम शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी के नाम से, मैं गोप जी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं इस क्षेत्र में, सभी मुझे जानते हैं। और मैं वर्तमान में माननीय सांसद झंझारपुर के रामप्रीत मंडल जी का सांसद प्रतिनिधि हूं तथा सांसद प्रतिनिधि के तौर पर अभी मैं वर्तमान में काम कर रहा हूं। साथ ही इस बार आगामी पंचायती चुनाव का जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 का मैं संभावित और भावी उम्मीदवार भी हूं। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप जो है पहली बार चुनाव लड़ेंगे या इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार लड़ेंगे। पहली बार मैं जिला परिषद सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं आगामी पंचायती चुनाव में। इससे पहले मैं कभी नहीं लड़ा हूं। यानी समाज सेवा में आप सक्रिय थे? जी, पिछले 10 साल से मैं सार्वजनिक जीवन जी रहा हूं। सार्वजनिक हित में मुझसे जितना जब बनता है मैं हमेशा करता हूं और करने के लिए तैयार रहता हूं। और आज तक कभी चुनाव लड़ने के बारे में हमने सोचा नहीं था, कभी नहीं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से लोगों की हम सेवा करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। ये आप पता कर सकते हैं घूम के, कहीं जाके आप अगर ये 6 पंचायत के बारे में तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, जहाँ मेरा घर है, जो मेरा गांव है, आसपास के किसी भी गांव में किसी भी लोग से अगर आप पूछेंगे मेरे बारे में तो वो आपको बताएंगे जो मेरा नेचर, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं किस टाइप का लोग हूँ, किस टाइप का इंसान हूँ। तो मैं पहली बार लड़ूंगा। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो कि पंचायती चुनाव में सबसे ऊपरी सदन होता है जिला पार्षद, आपने जिला पार्षद पद ही क्यों चुने? मुखिया, सरपंच या दूसरा कोई पद से कहीं नहीं लड़ना? ऐसी कोई बात नहीं है कार्तिक जी। ये बात सत्य है कि पंचायती राज के अंतर्गत जिला परिषद सबसे ऊपरी संस्था है। उसके बाद है पंचायत समिति, सबसे नीचे है ग्राम पंचायत। जिला परिषद का जो मुख्य काम है ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के बीच में समन्वय स्थापित करना, साथ ही नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करना, ये जिला परिषद का काम है। आपने कहा कि हम कोई और चुनाव भी लड़ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। सांसद प्रतिनिधि के तौर पे पिछले हम 1 साल से काम कर ही रहे हैं। और अगर हम मुखिया समिति का चुनाव लड़ते तो हम अपने पंचायत तक सीमित हो जाते, लेकिन हमारा क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है और भी पंचायत के, जैसे पिपराही पंचायत के चतुर्भुज पिपराही, वासुदेवपुर, मझौरा, झांझपट्टी, आसा, परसाही पूर्वी, हर जगह के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर जगह के युवा हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबका कहना था कि गोप जी इस बार आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए। और मैं तैयार हो गया कि नहीं, लड़ना है तो मुझे जिला परिषद का चुनाव ही लड़ना है। और पंचायत समिति मुखिया के बारे में हमने सोचा तक नहीं, लड़ना है तो जिला परिषद चुनाव लड़ना है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन के लिए और बदलाव यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पर जितना विकास होना चाहिए अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया है। इसलिए बदलाव यहाँ चाहिए, परिवर्तन यहाँ पर चाहिए। जो जन समुदाय के बीच से जो आवाज आ रही है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में इस बार खास करके हर हाल में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो लोगों ने कहा, इसलिए हम तैयार हो गए कि जो इस बार हम मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ना है। गोप जी, अभी वर्तमान के जो जिला पार्षद जी हैं, एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने के लिए जिला पार्षद का अंतर्गत जितना रोडें आती है, इस रोड का वर्तमान का जो जिला पार्षद है वो क्या कर पाए हैं? कुछ विकास किए हैं कि वैसे ही धरातल पे अभी तक विकास नहीं है?
कार्तिक जी, आप भी एक पत्रकार है, पत्रकारिता का काम करते हैं। आप ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत 6 पंचायत है। परसाही पश्चिमी, परसाही पूर्वी, चतुर्भुज पिपराही, मझौरा, वासुदेवपुर एवं झांझपट्टी आसा। आपने कहा कि कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। आप भी घूमते होंगे, जाते होंगे, या कहीं किसी और भी उम्मीदवार के पास जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको जरूर माननीय अभी वर्तमान जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके द्वारा क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है, जरूर आपको दिखेगा। ये विकास का काम है और विकास का काम धरातल पर होता है, जमीन पे होता है। जब होता है तो दिखता है, जब आप घूमेंगे तो जरूर आपको दिखेगा कि क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि थोड़ी बहुत जो राशि मिलती है उस राशि से माननीय सदस्य ने, जो वर्तमान सदस्य है, उन्होंने किसी एक खास समुदाय के मोहल्ले में, बस्ती में कुछ सड़कें बनाने का काम जरूर किए हैं। बाकी जो एक सर्व समाज का विकास होना चाहिए, उन पैसों से मुझे नहीं लगता है कि कहीं सर्व समाज का विकास हुआ है इन 5 सालों में। माननीय सदस्य ने जो भी राशि मिली है उन राशियों से। बहुत सारे पंचायत में घूमते हैं, जाते रहते हैं। वहाँ के जनता, बहुत सारे जनता बोलते हैं कि फंड तो बहुत आता है लेकिन फंड का यूटिलाइज नहीं कर पाता है वर्तमान के जनप्रतिनिधि। अगर आपको इस बार 40 जिला परिषद क्षेत्र संख्या के जनता मालिक अगर आपको मौका देती है तो क्या आप फंड को यूटिलाइज कर पाएंगे? कार्तिक जी, अगर यहाँ के सम्मानित जनता अगर मुझे इस बार मौका देगी, एक बार सेवा करने का अवसर देगी, तो मैं आपके इस भूमि न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मैं जिला परिषद सदस्य के तौर पर आगामी पंचायती चुनाव में निर्वाचित होता हूं तो मैं एक एक काम पारदर्शी ढंग से करूंगा और जनता से राय लेकर करूंगा, जनमत एकत्र करके करूंगा। लोगों को जो चाहिए, जो पहले प्राथमिकता जिस काम की होनी चाहिए, पहले मैं वो काम करूंगा और पूछ के करूंगा। गांधी जी का जो एक स्वराज्य का सपना था पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत, वो अभी तक गांव में स्वराज स्थापित नहीं हो चुका है, क्योंकि जो भी राशि होती है हमारे जनप्रतिनिधि वो अपने ढंग से खर्च करते हैं। लेकिन मुझे जो फंड मिलेगा, मुझे जो विकास के लिए पैसा मिलेगा, राशि मिलेगी, मैं एक एक आम आवाम से, जन जन से पूछ के करूंगा। लोगों को क्या चाहिए, पहले किस कार्य की वो प्राथमिकता देंगे यहाँ के लोग, यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासी, पहले मैं वो करूंगा। मैं अपने मन से या मैं अपने ढंग से राशि खर्च नहीं करूंगा। वोट के समय में जो है जनप्रतिनिधि बहुत सारे वादे करते हैं और जब जनता की काम आता है तो जनता दर दर भटकना पड़ता है जनता को। अगर आपको चुनता है जनता तो इस बार दर दर तो नहीं ना भटकना होगा जनता को? कार्तिक जी, मैं वायदा नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरा इरादा स्पष्ट है, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, सर्व समाज का विकास, सर्व समाज की सेवा करना एकमात्र हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। पिछले 10 साल से हम सर्व समाज के हित में ही अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। और आपने भटकने की बात की, मेरे जैसा जब जनप्रतिनिधि बनेगा यहाँ से तो जनता कभी भटकेगी नहीं। यहाँ के बुजुर्ग युवा को आशीर्वाद देती है यानी चुनती है, तो सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? तो जिला परिषद की बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे कार्य हैं। जिला से जो भी ये पंचायत में काम होता है, सारा सब कुछ का निर्धारण वहीं से होता है, जिला से, कार्तिक जी। लेकिन 3-4 काम मुख्य है जो हम प्राथमिकता देंगे। 1 नंबर पर कृषि। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए हमसे जितना बनेगा, एक किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनकी समस्या, रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको समस्या होती है, दैनिक जीवन में समस्या के हल करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं हमेशा करूंगा, हमेशा प्रयासरत रहूंगा। दूसरी है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की, इन 40 में, क्षेत्र संख्या 40 में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। तो हमसे शिक्षा के क्षेत्र में भी जितना होगा
हम करेंगे। यानी हर संभव आप बिल्कुल, जो भी मुमकिन प्रयास होगा हमसे, हम करेंगे। सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, ये 4-5 ऐसा मुद्दा है जिनको हम प्राथमिकता देंगे। कृषि, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, 4-5 को हम मुख्य मुद्दा बनाएंगे। और इन 5 साल में, आगामी 5 वर्षों में अगर हम निर्वाचित होते हैं कार्तिक जी, जो हम काम करेंगे, तो पहले हम एक रूपरेखा बनाएंगे, एक कार्य सूची हम तैयार करेंगे। कार्य सूची तैयार, मुझे करना क्या है 5 वर्षों में, एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हम अपने यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासियों के बीच में बैठ के लोगों से राय मशवरा करके कि अगले 5 वर्षों के लिए जो कार्य योजना बनानी है मुझे, हम सबसे राय मशवरा लेकर करेंगे। हम अपने मन से एक भी काम नहीं करेंगे। यानी आप पारदर्शिता पूरी बरतेंगे? जी बिल्कुल, हमारा एक एक काम में आपको पारदर्शिता दिखेगी और पारदर्शी ढंग से हम काम करेंगे। वर्तमान का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जिला पार्षद जी हैं, अभी गरीब जनता के साथ न्याय कर पाए हैं? कार्तिक जी, मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा कि माननीय ये सदस्य के द्वारा, वर्तमान जिला परिषद सदस्य के द्वारा, सिर्फ इस 40 जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में सिर्फ इतना विकास हुआ है कि जो पैसा मिला माननीय सदस्य को, सिर्फ वो एक खास समुदाय में खर्च कर दिए। बाकी गरीब के कल्याण की जहां तक आपने बात की, तो हमको नहीं लगता है कि आज तक इन 5 वर्षों में माननीय वर्तमान सदस्य कभी आज तक प्रखंड में किसी गरीब गुरबा के कल्याण हेतु कोई कार्य किए होंगे या करवाए होंगे। शिक्षित हैं, खासा क्या लोकप्रिय है, इस बार आपको यानी युवा मौका देती है, तो आप युवा को क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ के ऊर्जावान युवाओं से, सम्मानित युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आगामी पंचायती चुनाव में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में जो जगह जगह पिछड़ापन दिखता है, बदहाली दिखती है, दुर्गति दिखती है, क्षेत्र की दुर्दशा दिखती है, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे एक बार मौका दे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरह से पिछले 1 साल से निस्वार्थ भाव से सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी काम कर रहा हूं, जो जिम्मेवारी आम आवाम का आशीर्वाद से मुझे माननीय सांसद ने दी है, मैं बखूबी इसका निर्वहन कर रहा हूं। ठीक उसी तरह अगर मुझे यहाँ के युवा मौका देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कार्तिक जी कि मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं युवाओं की आकांक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। जी, आपने समाज सेवा ही क्यों चुने? जी, बहुत अच्छा सवाल किया कि समाज सेवा और जन सेवा ही मैंने क्यों अपनाया, मैंने क्यों चुना। छात्र जीवन से ही, बचपन से ही हमारी रुचि रही है सेवा करने की, समाज सेवा करने की, जन सेवा करने की। मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करी है पटना में। हमारे बड़े भाई रामकृष्ण गोयत, जो मंटू बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, हमारे बगल में है, हमारे मार्गदर्शक हैं। वो मार्गदर्शन देने का वो मुझे दिन रात काम करते हैं। वो भी पटना में पढ़ाई करते थे और उनके साथ मैं भी वहाँ पढ़ाई करता था। और द्वारका कॉलेज पटना से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं ये सोचा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे निजी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हमारी रुचि रही है समाज सेवा करने की। तो आप कह सकते हैं कि वैसे भी कहावत है कि इंसान जैसा सोचता है, जैसा उसका विचार होता है, इंसान वैसा ही बन जाता है। तो बचपन से ही हमारी रुचि और हमारा विचार ऐसा रहा है कि बड़ा होने के बाद भी, बड़े होकर लोगों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। बस इसलिए इस फील्ड को हमने चुना। और क्योंकि मुझे नौकरी करनी नहीं थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद बस मुझे सिर्फ एक लक्ष्य था हमारा कि आगे हमें समाज की सेवा करनी है,
जन सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, जो मैं पिछले 10 साल से कर। हम पंचायती चुनाव से अलग आपसे सवाल करेंगे। आप वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हैं। सांसद प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के जनता को कितना लाभ पहुंचा पाए हैं? कार्तिक जी, दुर्भाग्य रहा हमारे लिए, साथ ही माननीय सांसद के लिए भी, कि जब मैं यहाँ सांसद प्रतिनिधि बना, माननीय सांसद जी के द्वारा जब मुझे मनोनीत किया गया सांसद प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक उसके 1-2 महीने के बाद कोरोना काल प्रारंभ हो गया। तो इससे कोरोना महामारी के चलते सिर्फ झंझारपुर के माननीय सांसद के ही नहीं, इस देश के समस्त सांसद, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, सारे सांसदों की भारत सरकार के द्वारा कोरोना संकट काल से लड़ने हेतु ऐच्छिक कोष को स्थगित कर दिया गया, सांसद निधि को बंद कर दिया गया। इसके चलते जो भी विकासात्मक कार्य है, विकास के कार्य है, पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में ठप है। हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली है हम लोग, जो इस कोरोना के चलते, इस कोरोना महामारी के चलते हमारा आपका विकास का कार्य अभी बंद पड़ा है। 1-1.5 साल के बाद संभावना है 2021 के बाद 2022 में पुनः भारत सरकार के द्वारा जब ये सांसद निधि जब प्रारंभ हो जाएगी तो पुनः विकास का कार्य हमारे क्षेत्रों में प्रारंभ होगा। और आपने सवाल किया कि हमने क्या क्या किया है, तो मैं बता दूं, अभी तो सांसद निधि बंद है। अभी जो पिछले 1 साल में हमने जो काम किया है कार्तिक जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 24 घंटे 24 आवर्स, जब मैं सिर्फ रात को सोता हूं, ये 4-5 घंटे को आप छोड़ दें, तो बाकी समय मैं सिर्फ जन समुदाय के बीच में ही रहकर बिताता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं प्रखंड नहीं जाता हूं, ब्लॉक नहीं जाता हूं। जनहित के मुद्दे को लेकर मैं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, प्रखंड के कर्मचारियों से मैं मुलाकात नहीं करता हूं, भेंट नहीं करता हूं समस्या के समाधान हेतु। जैसे आज से गणतंत्र दिवस की मैं बात कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी को जब माननीय सांसद जी के द्वारा खुटौना में जदयू के कार्यालय में जब झंडोत्तोलन किया गया था, तो उसके बाद माननीय सांसद जी के आवास पर एक लक्ष्मीपुर की महिला पहुंच गई और वो अपने बेटा के साथ पहुंची थी। वो बार बार रो रही थी। तो रोने का कारण जब महिला से पूछा गया तो पता चला कार्तिक जी कि उसके पति जो है सो 2020 में ही बिजली के तार गिरने से, वो बकरी चराने के लिए कहीं वो खेत में गए हुए थे उसके पति, तो बिजली के तार गिरने से वो हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, तो उससे उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक 1 साल पूरा होने के बाद भी अभी तक उनको आपदा विभाग से राशि नहीं मिली थी, उनको किसी तरह का फायदा नहीं हुआ था अभी तक। तब जब वो माननीय सांसद जी के पास वो महिला पहुंची तो माननीय सांसद जी मुझे जानकारी दिए कि ये देखिए आपके मझौड़ा पंचायत की है, लक्ष्मीपुर की महिला है, वो 1 साल से दर-दर भटक रही है, अभी तक इनको जो है आपदा विभाग से ये 4 लाख रुपया जो राशि मिलनी चाहिए अभी तक उनको नहीं मिली है। मैं कार्तिक जी तुरंत उनसे पेपर लिया, जो उनके पास में पेपर था, मैं तुरंत खुटौना गया और सीओ साहब से हम तुरंत भेंट किए। सीओ साहब से मैंने जब जानकारी ली कि सर ये इस तरह से है, 1 साल पहले की घटना है सर, अभी तक जो है सो उनको जो है सो आपदा विभाग से सर पैसा नहीं मिला है, जो 4 लाख मिलना चाहिए आपदा विभाग से। तो सीओ साहब हमको बताए, तुरंत वो अपने जो उनके ऑफिस के जो एक कर्मचारी थे मंजर नाम के, वो उनसे बात किए तो मुझे भी पता चला और सीओ साहब को भी पता चला कि उनका रिकॉर्ड लगभग में बन गया है, थोड़ा बहुत अधूरा था। वो हमको बता दिया कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, कुछ पेपर जमा करना है, जो अभी तक नहीं जमा कर पाई है वो महिला अभी तक। हम फोन करके उनको बता दिए हैं कि कुछ कुछ कागज की कमी है, अगर वो आप जमा कर देंगी तो आपको ये आपदा का पैसा वो बहुत जल्द मिल जाएगा। ये है। उसके बाद आपको हाल फिलहाल में ये बात से 2-3 महीना पहले जो है सो पथराही गांव में एक घटना घटी थी, पूरे मकान में ये बिजली की करंट आ गई थी, आपको पता भी होगा। ये वो 2-3 महिला जिंदा जल गई थी वो करंट के चलते, बिजली के करंट के चलते। तो टेकचंद गुप्ता नाम है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो टेकचंद गुप्ता जी मुझे फोन नहीं करते हैं। और टेकचंद गुप्ता का पिछले मैं 1 महीना से काम करवा रहा हूं, सीओ से बात करके, चाहे जो भी संबंधित विभाग के कर्मचारी है, ताकि इनको लाभ मिले आपदा विभाग से।
99% टेकचंद गुप्ता का भी काम हो गया है कार्तिक जी। और हो सकता है कि 2-4 दिन में सीओ साहब से जो हमको जानकारी मिली है, पैसा मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। यानी तो हम दिन रात जनता के लिए ही सड़क पे रहते हैं और प्रखंड जाते हैं, आते हैं, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मिलते हैं, भेंट करते हैं, ताकि क्षेत्र का जो भी समस्या है उनका समाधान हो सके। यानी सांसद प्रतिनिधि जी जो है गोप जी हमेशा जनता की समस्याओं के सुलझाने में लगे रहते हैं। जी हमेशा रहते हैं, हमेशा। नाम क्या हुआ? जी कार्तिक बाबू, सबसे पहले भूमि न्यूज लाइव को मैं नमस्कार करता हूं और सुनने वाले सभी दर्शक को प्रणाम करता हूं। जी मेरा नाम रामकृष्ण गोयत उर्फ मिंटू जी है, लोग मिंटू जी नाम से जाने जाते हैं। ये जो है गोप जी जो है किस तरह के उम्मीदवार हैं, यानी किस तरह के युवा है यहाँ? जी शंकर कुमार गोयत उर्फ गोप जी, उनको मैं बचपन से ही देखते आया हूँ कार्तिक बाबू। इस समाज सेवा में उनका ज्यादा लगन रहता था। कोई भी सामाजिक स्तर का काम होता था, सबसे पहले वो चले जाते थे वहां पर, और वहां से लोगों से पूछ के क्या समस्या है उनका सोल्यूशन करने के लिए तत्पर रहते थे। इसका उनका हम देखते हैं 8 क्लास में भी पढ़ते थे, उसी समय से देखते थे, ज्यादा रुचि रखते थे। चाहे सामाजिक काम हो या कोई धार्मिक काम हो या कोई गरीब का कोई कल्याण करना हो या कोई गरीब का समस्या हो, वहां पहुंच के वो काम करने के लिए तत्पर रहते थे बचपन से। जानना चाहेंगे आपसे जो है जनता में इसका कैसा छवि है? जनता में स्वच्छ छवि और काम करने वाले लोग उनको समझते हैं कि हमारे जनता जो उनको चुनेंगे, तो जनता के समझ में वो जानते हैं जनता की वो जीतने के बाद हमारे लिए काम करेंगे। और पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में कार्तिक बाबू हम क्या कहेंगे। समाज और जनता जानती है कि शंकर कुमार गोप जी काम करेंगे। शंकर कुमार गोप जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए अपना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद कार्तिक जी। अंत में मैं एक बार फिर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के सम्मानित क्षेत्रवासियों के चरणों में मेरा चरण स्पर्श और आपके भूमि न्यूज लाइव के समस्त दर्शकों को भी मैं अंत में भी नमस्कार और प्रणाम करता हूं। साथ ही नव वर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं।